हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ और ये मॉडल सेट का पेपर होने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, यही कहूँगी। और क्या कहूँ आप सबसे, अब तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है। जो पढ़ना है अब खुद पढ़ लो, जी जान लगा के एकदम पढ़ लेना है अब यही। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर है। मतलब कि वेक्टर क्या होता है, जिसके पास डायरेक्शन भी हो और क्या हो, यूनिट भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो होगा वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, 1D ग्राफ जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन है। वो क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। और ये पिछले साल का क्वेश्चन है। ठीक है, ये पिछले साल आया था 2023 में। ठीक है, क्योंकि मैं पिछले साल बोर्ड का एग्जाम दी हूँ तो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन P, the electric dipole moment P, and the electric field strength E when the dipole is in a stable equilibrium। देखिए, ये आपको बताना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का एंगल और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इन दोनों के बीच का जब ये दोनों जो है इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं तो इसका एंगल कितना होता है। तो एंगल इसका 0 डिग्री होता है। ठीक है, 0। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट जो होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है, तो निकोल प्रिज्म जो है वो पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल बी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर आपका 1 होता है। ठीक है, 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाई अ टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप से फाइनल इमेज किस तरह का बनता है, तो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके, अगला है, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ लेंथ फोकल लेंथ यहाँ पे होगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर आर इन कॉन्टैक्ट, द पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इन डायप्टर इज। देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो, मतलब यहाँ पे आपको पावर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे F1 क्या है, हम पावर का फॉर्मूला ही होता है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/F1 + 1/F2। ठीक है, तो आपको F1 पता है, F2 पता है, तो पावर तो आराम से निकल ही जाएगा। तो निकलेगा किस तरह से, देखिए, F1 हमारा कितना है, F1 हमारा 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, F1 हमारा 40 सेंटीमीटर है और वो प्लस में है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइड में रखा हुआ है, और F2 हमारा ऑब्जेक्ट के बाद में रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइनस में हो जाएगा 20 सेंटीमीटर F2। ठीक, समझ आया इतना। अब क्या करेंगे, हम पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/F1 + 1/F2 करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ, यहाँ पे लिया जाता है 1 डायप्टर लिया जाता है, और 1 डायप्टर में होता है आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 डायप्टर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पावर बराबर 1/F है, तो 1/F1 कितना है, 40 लिखेंगे, प्लस आपका 1 हमारे पास कितना, -20 है ना, -20। अब देखिए, हम आपको बताया कि 1 डायप्टर यहाँ पे है, तो 1 डायप्टर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे डबल जीरो लगा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये सारा जो है वो सेंटीमीटर में चेंज हो गया। समझ आया। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। किससे, 40 और 20 का एलसीएम हमारे पास 40 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 100 माइनस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 200 हो जाएगा, यही ना। तो 100 - 200 कितना हो जाएगा, तो 100/40 -100/40। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2.5 -2.5। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए, माइनस में हम आगे देखते हैं हम लोग। 8 नंबर है, द रीज़न फॉर द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज। रीज़न फॉर द फेनोमेना मतलब फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। द फंक्शन ऑफ मॉडरेशन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज, मतलब कि मॉडरेशन का क्या फंक्शन होता है, तो ये स्लो करता है स्पीड का, मतलब कि न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करता है। ठीक है, न्यूट्रॉन की स्पीड को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। डायोड इज यूज्ड एज, डायोड को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, एज अ रेक्टिफायर यूज करते हैं। ठीक है, एज अ रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 11 number question, if a dielectric is placed between two plates of a parallel plate capacitor, the value of capacitance is, मतलब कि
जो अगर दो दो पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है, उसका जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस जो है, जब वो दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो पैरेलल प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला जाता है, उससे कि कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो क्या होता है, उससे इंक्रीज होता है वैल्यू उसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ यूनिट, वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इन फिगर इफ नेट फोर्स ऑन क्यू इज जीरो, नेट फोर्स जो है वो क्यू पे जीरो है, देन वैल्यू ऑफ क्यू बाई क्यू इज, तो क्यू बाई क्यू की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। अब इसको कैसे सॉल्व करें हम बताती हूँ। देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो इस क्वेश्चन में साफ कहा गया है कि क्यू जो है वो जीरो है, यानी कि स्मॉल की क्यू और कैपिटल क्यू दोनों अपोजिट है, तभी तो ये जीरो, एक प्लस है तो एक माइनस है, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल किया तो जीरो बना। तो एक को प्लस मानेंगे और एक को माइनस मानेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला जानते हैं। अब इसी फार्मूला से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे, बहुत इजी है, देखिए सिंपल तरीका से समझिए। अब हम इसका क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, एच है, ये हमारा पी है, ये हमारा बी है, ठीक, ये इतना समझ आया। अब करना क्या है कि इतना एच स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर हमारा के क्यू और क्यू बाई √2 आर का होल स्क्वायर, के क्यू बाई आर होता है ना, के क्यू बाई आर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला फोर्स का, तो इसे बना देंगे, ठीक है। बटा इधर करेंगे के क्यू बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस सेम यही चीज़ लिखेंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये समझ आया। अब देखिए यहाँ पर से करेंगे क्या, ये दोनों तो दो हो गया, +2 कर देंगे यहाँ पे, यानी कि ये वाला निकल के क्या आ जाएगा हमारा 2 अंडर रूट में के क्यू बाई आर स्क्वायर, समझ आ रहा है ना आप सबको, इसका होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, इसको एक बाहर निकाल लेंगे और ये √2 बच जाएगा। अब आगे देखिए क्या लिखती हूँ मैं। अब आगे क्या होगा, हम लोग पहले क्या लिख चुके थे, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, के क्यू बाई क्यू का √2 का आर का होल स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस ही इसका 2r है, √2r, ठीक है, और इसका रेडियस तो r है, तो r प्लस आर तो रेडियस इसका 2r हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ समझ आ रहा है ना। और बराबर हम लोग क्या लिखे थे, √2 इंटू क्या था हमारा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये था ना हमारा। तो अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा हमारा, 2r था ना, सॉरी 2r। अब यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर से कट्टम कुट्टी स्टार्ट हो जाएगा। कट्टम कुट्टी कौन कौन सा हो जाएगा, स्टार्ट कीजिएगा, क्यू क्यू के क्यू आर स्क्वायर √2, कमला, हाँ देखिए यहाँ पे रूट नहीं होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर से 2 बच गया। अब क्या हो गया, ये सब कट गया ना, तो अब ये सब कट गया, तो अब क्या निकालेंगे हम लोग, के भी कट गया। अब क्या बचेगा, इधर साइड एक क्यू बचा, इधर क्यू बचा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर से क्यू बाई क्यू, ठीक है, क्यू बाई क्यू जो कि यही पूछा जा रहा था, और इधर है √2, और यहाँ पर जो 2 बचा है इसको इधर लिख देंगे, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2√2, समझ आया ना। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 2√2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस आर, आपको डिस्टेंस आर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आर किस तरह से प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल के, वो बताना है। तो आर जो होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r³ के होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से बताना है कि आइसोलेटेड कंडक्टर कौन सा है, ठीक है, कॉन्स्टेंट। तो देखिए आइसोलेटेड कंडक्टर कॉन्स्टेंट जो है वो आपका टोटल चार्ज बाय पोटेंशियल होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है वो बतानी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नंबर क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट वोल्ट पर मीटर होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सरफेस डेंसिटी चार्ज बराबर क्या होता है, सरफेस डेंसिटी चार्ज का फॉर्मूला आप लोगों को बताना है यहाँ पे, तो टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, और ये वीवीआई क्वेश्चन है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला dv/dx,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे है 1 फराड इज इक्वल्स टू 1 फराड बराबर कितना होता है, क्या होता है? तो 1 फराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो इंक्रीज होता है कब? तो जब टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पे भी दिख रहा था। आगे देखते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट एनी पॉइंट, मतलब कि कोई भी सर्किट बनी हुई है, मान लीजिए सपोज दैट ये सर्किट बनी हुई है, तो इसमें जितना भी अलजेब्रिक सम होगा वो कितना होगा? कोई भी करंट रहेगा तो अलजेब्रिक सम ऑलवेज जीरो होता है, ठीक है। जीरो होता है, ये रिमेंबर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करेंट थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट इज, मतलब कि डायरेक्शन, फ्लो ऑफ करंट का डायरेक्शन कैसा होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में? तो फ्लो ऑफ डायरेक्शन जो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है करंट का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस कितना होता है? आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा जीरो होता है। जब भी आइडियल पूछा जाएगा किसी चीज़ का भी आइडियल जीरो होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू कितना होता है? 1 एम्पियर बराबर 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये सारा क्वेश्चन याद रखने वाला है, ठीक है। वोल्ट मीटर मेजर्स, वोल्ट मीटर किस चीज़ को मेजर करता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। व्हेन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक इंक्रीज इट्स टाइम पीरियड विल, जो जब मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो ऑक्सीलेट करता है मैग्नेट में, तो वो जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो होती है वो इंक्रीज करती है, तो टाइम पीरियड किस तरह से डिक्रीज करता है या फिर इंक्रीज करता है वो बताना है। तो ये जो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फेज डिफरेंस बताना है आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, ठीक है। तो आपका पाई/2 यानी कि 90 डिग्री होता है, ठीक है। 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ओके। आगे है द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी इज, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क बराबर एम क्रॉस बी होता है, ठीक है। एम क्रॉस बी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके। आगे देखते हैं। टेस्ला इज अ यूनिट ऑफ, टेस्ला किस चीज़ की यूनिट है? टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की ऐसा यूनिट क्या होगी? तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को हम लोग, मतलब कि जो डायनमो वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देता है, ठीक है। आगे है इम्पिडेंस का फॉर्मूला आपको बताना है। एलआर सर्किट में इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हेनरी किस चीज़ की यूनिट है? हेनरी आपकी इंडक्टेंस की यूनिट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके। द रेशियो ऑफ रूट मीन RMS, यानी कि RMS का जो है वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इन दोनों का रेशियो बताना है आपको। RMS की रेशियो बटा पीक वैल्यू बताना है। इसका रेशियो क्या होगा? तो इसका रेशियो डायरेक्ट याद रखिएगा, 1/√2 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हॉट वायर एम मीटर मेजर, हॉट वायर एम मीटर किस चीज़ को मेजर करता है? तो RMS यानी कि AC को मेजर करता है, ठीक है। AC करंट को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। यूनिट ऑफ 1/L ओमेगा इज वॉट, यूनिट ऑफ, मतलब कि इसकी यूनिट क्या होगी वो आपको बताना है। तो इसकी यूनिट होती ही नहीं, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, देखिए यहाँ पे बताती हूँ। ओमेगा का होता है ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। और एल का ऐसा यूनिट यानी कि इम्पिडेंस का ऐसा यूनिट होता है, इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हेनरी होता है। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये सेकेंड बाय हेनरी रेडियन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होता है, तो यहाँ पर आपका एन नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? तो साउंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। पॉइंटिंग वेक्टर इज गिवन बाय, पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो किस चीज़ से मिलता है हमें? तो E×H से मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं हम लोग। द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ट्रांसमिशन का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? तो पैरेलल होता है E×B के, ठीक है। E×B, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विच क्वांटिटी डज नॉट चेंज,
जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जो है वो इंटर करती है, कौन सा क्वांटिटी जो है वो सेम रहता है, यानी कि चेंज नहीं होता, तो आपका फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम ही रहता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? मैग्नीफाइंग पावर के लिए, मैग्नीफाइंग और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए कौन सा जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, फॉर्मूला? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से पूरे अच्छे क्वेश्चन को सारे को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिराज इज अ फेनोमिना ड्यू टू। मिराज किस चीज़ का फेनोमिना है, मतलब कि किसके कारण होता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा जो है जिसके पास मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? तो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड के पास होगा। ठीक है, डायमंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इमेज फॉर्म्ड बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप से किस तरह का इमेज बनता है? वर्चुअल और इरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगला है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देता है? कौन सा ऐसा क्वांटिटी है इनमें से? तो इनमें से आपका जो इंटेंसिटी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1 बट नॉट 0, मतलब कि एक से कम होता है लेकिन 0 नहीं होता। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का क्या होगा? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 2.42 होगा। डायरेक्ट याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और पर्सन यूजिंग अ लेंस एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब कि कोई व्यक्ति है जो कि सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह लेंस लगाता है, को कैसा दिखाई देगा? तो अपराइट और वर्चुअल इमेज दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे, द अपर हाफ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज ब्लैंक, साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई इट, मतलब कि अपर हाफ जो कॉन्वेक्स लेंस है वो ब्लैंक है, साइज ऑफ इमेज जो होगा वो बनेगा किस तरह का बनेगा? साइज इमेज वो बिकम्स ऑफ लेस इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी कम होगी। ऑप्शन नंबर सी। द रिमूव हाइपरमेट्रोपिया लेंस, हाइपरमेट्रोपिया लेंस को रिमूव करने के लिए कौन सा लेंस यूज करा जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड? इनमें से कौन सा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट कर जाता है? तो कैथोड रेज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट कर जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे है, हु एस्टेब्लिश दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज। तो मिल्टन जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्वांटाइज बताते हैं। ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन वेवलेंथ के टर्म में आपको बताना है क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो एनर्जी ऑफ फोटोन वेवलेंथ के टर्म में hc/λ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाय, नेचर का जो लाइट का जो ट्रांसवर्स नेचर होता है वो किस चीज़ के द्वारा हम देख सकते हैं? पोलराइजेशन के द्वारा देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कैथोड रेज किस तरह का चार्ज होता है? कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स टाइप का चार्ज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पेसिफिक चार्ज होती है वो कितनी होती है? 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ, मतलब यानी कि आपको लैम्डा का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे hc/λ हो जाएगा। ठीक है, मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला बताना है इन द टर्म ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। फुल वेव रेक्टिफायर यूजेज, फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो उसकी यूज़ बताना है आपको। ठीक है, तो वो 2 डायोड्स का होता है। ठीक है, 2 डायोड यूज़ किया जाता है इसमें। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है? वो 2.29 इंटू 10⁻70 kg पर मीटर क्यूब होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द इम्प्योरिटी डोप इन जर्मेनियम टू ऑब्टेन एन टाइप जर्मेनियम इज, देखिए जर्मेनियम को आपको एन टाइप बनाना है तो उसके लिए किस तरह का आपको बनाना पड़ेगा? इम्प्योरिटी उसमें कौन सा डालना पड़ेगा? देखिए एन टाइप यानी कि नेगेटिव टाइप, यानी कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। तो जर्मेनियम जो है वो 14 ग्रुप का होता है। ठीक है, तो 14 ग्रुप को अगर आप 15 ग्रुप के साथ डोप करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ये एन टाइप बन जाएगा। तो इसीलिए आप इसको पेंटावेलेंट के साथ डोप करोगे तो आपका ये एन टाइप बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेन गेट, बेसिक गेट इज, मेन गेट जो कि बेसिक गेट है वो कौन कौन सा है? मेन गेट कहेंगे या फिर बेसिक गेट, जिससे कि सारा गेट बनता है। ठीक है, तो मेन गेट आपका जो है एंड और नॉट गेट जो है वो मेन गेट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। डोनर इम्प्योरिटी एटम हैज़ वैलेंसी, डोनर इम्प्योरिटी एटम के पास कितनी वैलेंसी होती है ये बतानी है आपको। डोनर एटम यानी कि जो देता है, ठीक है,
तो वो देगा कब, मतलब इम्प्योरिटी ऐड करने वाला है ना, तो जो 5 यानी कि पेंटावैलेंट जो होते हैं वो 4 वाले को देंगे, तभी तो वो एक डोनर बनेंगे ना, मतलब कि देंगे तभी तो डोनर बनेंगे। तो यहाँ पे आपका पेंटावैलेंट यानी कि 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फॉर बाइनरी नंबर इतना द नंबर इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन विल बी। हो आप लोग यहाँ पे आपको बाइनरी नंबर बताना है इसका, ठीक है। तो ये जो बाइनरी नंबर है कैसे निकालते हैं, आप लोगों को अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, जो बाइनरी नंबर लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होगा कि आपको लेफ्ट राइट साइड से आपको क्या करना है कि 1 इंटू 2 2 इंटू 4, ठीक है। उसके बाद 4 इंटू 8, उसके बाद फिर 8 इंटू 2 16, मतलब कि 2 गुना आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। अब हमारे यहाँ 16 है। अब थर्ड स्टेप क्या होगा कि आपको जो भी जीरो अगर नजर आएगा, ठीक है, जो हमारा बाइनरी सिस्टम है, हमारा बाइनरी नंबर ये दिया गया है। अब जहाँ जहाँ जीरो है उसको कट कर दीजिए, उसको नहीं आपको कुछ करना है, ठीक है। और जो बचा हुआ है उसको क्या करना है, देखिए। अब इस एक के नीचे, एक के ऊपर क्या है, 16 है ना, 16 प्लस करेंगे। इस एक के ऊपर क्या है, 4 है। उसके बाद फिर इस एक के ऊपर क्या है, 1 है, तो +1 करेंगे। टोटल को ऐड जब करेंगे तो 21 आएगा, ठीक है। और यही आपका जो होगा नंबर होगा, ठीक है। 21 इसका बाइनरी नंबर होगा, ठीक है। 21 ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इससे हर साल सवाल पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। डायोड इज यूज्ड एज, डायोड को किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, तो एज अ रेक्टिफायर यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। टीवी ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए सबसे सुटेबल मेटल कौन सा है, स्टील है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जो कॉइल में रहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फराडे कांस्टेंट, फराडे कांस्टेंट के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। वो जो होता है फराडे कांस्टेंट जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाए। इसी के साथ आप लोगों का 70 क्वेश्चन, इसी के साथ आप लोगों का जो 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।